हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th में एनसीईआरटी चैप्टर जो दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर वो रियल नंबर है। तो आइए थोड़ा सा रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रियल नंबर की एग्जैक्ट डेफिनीशन हम लोग कैसे दे सकते हैं देखते हैं। क्या है कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ आइदर पॉजिटिव और जीरो इज़ कॉल्ड रियल नंबर। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आए या तो जीरो आए तब तो वो रियल नंबर हुआ। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तब वो रियल नंबर नहीं होगा। पॉजिटिव या जीरो है, जैसे अगर हमने 2 का स्क्वायर किया तो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपका रियल नंबर, पॉजिटिव वैल्यू आई। हमने 10 का स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर होता है 100, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आई। हमने 1.5 का स्क्वायर किया तो ये आया आपका 2.25, ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई। क्लियर है। ये रियल नंबर का ही दूसरा फॉर्म होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब जिसकी वैल्यू, अगर ये वैल्यू जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, हिंदी में इसको वास्तविक संख्या कहते हैं, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, नंबर दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब कि रियल नंबर में हमारा रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को इंक्लूड किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बनता है। रेशनल नंबर को आप हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या। क्लियर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। क्लियर है। रियल नंबर को ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक आपका रेशनल, दूसरा इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है आपका, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q और नॉट इक्वल टू जीरो। ये P और Q दोनों आपके क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ होते हैं। क्लियर है। और इसी का अपोजिट जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और Q और नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है। जैसे रेशनल नंबर आपका हो गया 1/2, 3/2, 4 एक्सेट्रास, लेकिन इरेशनल आपका √2, √5 एक्सेट्रास, ये आपका इरेशनल नंबर हुआ। रेशनल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन का नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें P/Q के फॉर्म में हो, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो मिलकर बनता हो उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों इंक्लूड होती है। मतलब ये माइनस वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों को इंक्लूड करता है। ये ऐसे कुछ जाता है। क्लियर है। अब इंटीजर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं होल नंबर और नेगेटिव नंबर। होल नंबर क्या होता है, यहाँ पर होल नंबर आपका जो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है वो आपका होल नंबर होता है। नेगेटिव नंबर जैसे कि -1 हुआ, -2 हुआ, ये आपके नेगेटिव नंबर हुआ। होल नंबर को अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका 0, दूसरा नेचुरल नंबर। 0 तो 0 ही है। क्लियर है। और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है, और अगर हम होल नंबर में नेगेटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड कर दें तो इंटीजर बन जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं नेचुरल नंबर को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर। क्लियर है। नेचुरल नंबर को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर। क्लियर है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है वो आपका इवन नंबर होता है। ये 0, 2, 4, 6 अप टू इनफाइनाइट तक। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रास। और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपका वो नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। ठीक है। ये आपका प्राइम नंबर हुआ। एक आपका कंपोजिट नंबर हुआ। अब जब यहाँ पर फैक्टर की बात आ गई तो एक आपका कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। क्लियर है। तो अभी हमने थोड़ा सा नंबर के बारे में, रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर में क्या है आपके
क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट में क्या है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।